एपिसोड की शुरुआत में हम लू को देखते हैं जो कि रात में कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी मदर उसके पास आती है तो लू उन्हें कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने के लिए बोलती है और जैसे ही उसकी मदर ऐसा करती है तो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है। लू अपनी मदर को बताती है कि ये पहला प्रोग्रामिंग था जो कि मैंने कोर्स में सीखा था और मुझे प्रोग्रामिंग काफी पसंद है। इसे करते हुए मुझे काफी खुशी मिलती है, इसीलिए मैं इस जॉब को करना चाहती हूँ और आप भी तो चाहती हैं कि मैं खुश रहूँ, तो मेरी खुशी इसी में ही है। लू को अपने काम के लिए इतना पैशनेट देखकर उसकी मदर मान जाती है। अगले दिन लू इसी खुशी में सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है, जो देखकर उसके कलीग्स उससे पूछते हैं कि क्या बात है, आज वो इतनी खुश क्यों है। तो लू बताती है कि ये एक सीक्रेट है। तो वो लोग उसे पकड़कर ये बात जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यी चैंग आ जाता है जो कि उन सबको डांट कर भगा देता है और बोलता है कि उन लोगों ने लू को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ था। फिर वो लू को अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलता है। असल में वो उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए उसे यूनिवर्सिटी लेकर जाता है जहाँ वो उसे प्रोफेसर से मिलवाने वाला था। पर लू तो यूनिवर्सिटी जाकर काफी खुश थी और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी जब वो यी चैंग को स्टॉक किया करती थी। पर तभी यी चैंग उसे बता देता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोफेसर से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। जो सुनकर लू के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो सोचने लगती है कि अब तो उसका सच सबके सामने आ ही जाएगा, इसलिए वो पेट दर्द का बहाना करने लगती है। पर फिर भी यी चैंग उसे प्रोफेसर के पास लेकर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी से जा चुके हैं। असल में प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में ही थे, लेकिन लू ने उन्हें मैसेज करके ऐसा कहने के लिए कहा था। जिसके बाद हम साओकी को देखते हैं जिसे एक एनिमेशन इवेंट के पासेस मिलते हैं और क्योंकि ये काफी बड़ा इवेंट था तो यहाँ पर सभी किसी न किसी कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम में ड्रेस्ड अप थे और यहाँ लू के कलीग्स भी आए हुए थे। इवेंट में सारी कलीग्स गुमू को दो लड़कियों की फोटो खींचते हुए देखते हैं जो कि असल में साओकी और लू थी। पर लू अपनी कलीग्स को देखते ही वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर वो लोग भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन यी चैंग उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ उसे ऐसे देखकर उसके कलीग्स पूछते हैं कि वो लड़की की कॉस्ट्यूम में क्या कर रहा है। तो लू भी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि वो लड़का है, लेकिन उसने लड़की की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। पर यी चैंग श्योर होने के लिए उसके बाल खींचता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये उसके असली बाल हैं और अब उसकी सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। बाहर जाकर यी चैंग उससे पूछता है कि तुमने हमारी कंपनी का रूल तोड़कर ये कंपनी ज्वाइन की, इसके पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था। लू कहती है कि मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद है और इसी में मैं जॉब करना चाहती हूँ। यी चैंग कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो कि धोखा देते हैं, इसीलिए आपसे तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। लू कहती है कि तुम्हारा दिल किसी फीमेल प्रोग्रामर ने तोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसकी सजा सबको दोगे। जो सुनकर तो यी चैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये बोलकर वो ऐसे जाने लगता है। पर लू उसे किसी तरह से हैंड ओवर के लिए थोड़ा टाइम मांगती है तो वो उसे 7 दिन का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम जियाओ की, गुमू और लू को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं। जियाओ की कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं ही तुम्हें उस इवेंट में लेकर गई थी। तो गुमू कहता है कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी, ये सब यी चैंग की एक चाल थी लू को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि उस इवेंट के पास उसे किसी अननोन पर्सन ने भेजे थे और इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर भी और कोई नहीं बल्कि यी चैंग ही था। अगले दिन लू अपने रियल लुक में ऑफिस जाती है जहाँ वो सभी लोगों से सॉरी कहती है अपनी सच्चाई छुपाने के लिए। पर उसके कलीग्स को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लोग बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामर हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो, इसीलिए हम पूरी कोशिश करेंगे यी चैंग को मनाने की। अब यहाँ वो गुमू और जाओकी की सारी एडवाइस फॉलो करती है, जहाँ गुमू ने उसे बताया था कि यी चैंग वर्कोहॉलिक है, इसीलिए उसे ऐसे लोग काफी पसंद है जो कि बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए वो उसके सामने बहुत काम करती है। वो जाओकी के दिए हुए आइडिया से यी चैंग के सामने रोने धोने का नाटक करके उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उसके कलीग्स भी उसकी काफी तारीफ करते हैं। जिसके बाद हम जीटोंग और उसकी मॉम को बात करता हुआ देखते हैं और जब उसकी मदर को ये बात पता चलती है कि जिस पर्सन के साथ यी चैंग अपनी डेट पर जाया करता था वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी से प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी सारी डेट्स को खराब कर रहा था। और ये जानने के बाद वो लू का पीछा करती है, पर लू ने ऐसा करते हुए देख लेती है और पहचान जाती है कि वो तो उसकी मदर की क्लासमेट है। ये दोनों एक जगह पर बैठकर कॉफी पीते हैं जहाँ पर यी चैंग की मदर कल उसे अपने घर पर आने के लिए बोलती है। लू आने से मना कर देती है और कहती है कि उसके पास बहुत काम है, पर यी चैंग की मदर उसे किसी तरह ड्रामा करके मना लेती है। अगले दिन लू यी चैंग की मॉम से मिलती है और उन्हें एक गिफ्ट देती है, जहाँ यी चैंग की मदर तो उसे अपने बेटे की वाइफ के रूप में देखती है। वो उसे फ्लावर्स अरेंज करने के लिए कहती है, जो काम लू बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाती। इस दौरान मदर के हाथ में कांटा लग जाता है तो लू उस कांटे को निकालने में उसकी मदद करती है। ये देखकर मदर को काफी खुशी होती है और वो उसे खाना बनाने के लिए बोलती है, पर लू काफी बेकार खाना बनाती है। तभी घर की लाइट चली जाती है तो लू लाइट्स को भी ठीक कर देती है, लेकिन इसी दौरान मदर के पैर में चोट लग जाती है तो वो उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। यहाँ यी चैंग की मदर तो काफी खुश थी कि उनकी बहू कितनी केयरिंग है, वो उसे देखकर स्माइल किए ही जा रही थी। तभी वहाँ पर यी चैंग अपनी मदर को देखने के लिए आता है, जो लू को वहाँ पर देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम यहाँ आई हुई हो। पर लू यहाँ से चली जाती है।
मदर ई चैंग को कहती है कि मैं जानना चाहती थी कि आखिर तुम किसके साथ ब्लाइंड डेट्स पर जाते हो। ई चैंग कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, वो भी लड़का बनकर। तो मदर बोलती है कि वो तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया, और क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर बुलाया था तो उससे जाके माफी मांगो। जिसके बाद हम लोग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो अपने कलीग दायोंग को किसी गेमर की लाइव स्ट्रीम देखते हुए देखती है। तो वो उससे पूछती है कि वो इतना खुश क्यों हो रहा है, और क्योंकि आज उसका ऑफिस में आखिरी दिन था तो थोड़ी सैड थी। येमिंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं काफी अच्छी अच्छी कंपनीज को तुम्हारा नाम रिकमेंड करूंगा। और ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि ई चैंग बहुत ही जिद्दी है और वो अपना फैसला नहीं बदलने वाला जब तक कि कोई उसे उससे बेटर ना मिल जाए। जो सुनकर लू को आइडिया आता है और वो ई चैंग को कहती है कि मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आई हूँ, और अगर मैं जीत गई तो आप मुझे जॉब से नहीं निकालोगे। ई चैंग उसे देखकर बोलता है कि तुम मुझे चैलेंज करोगी, तो लू बोलती है कि हाँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मदर जीतोंग को लेकर लू के घर जाती है, जहाँ जब उन्हें पता चलता है कि लू उनकी क्लासमेट की डॉटर है तो वो काफी शौक रह जाती है क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वहीं हम देखते हैं कि लू ने ई चैंग को रेसिंग के लिए चैलेंज किया था। इसी बीच हम दोनों मदर को भी देखते हैं जहाँ पर ई चैंग की मदर लू की मदर से काफी अच्छे से बात कर रही थी, और वो बोलती है कि वो यहाँ पर लू से मिलने के लिए आई है, इसलिए वो उसके आने के बाद यहाँ से जाएंगी। रेसिंग ट्रैक में हम देखते हैं कि ई चैंग चीटिंग करके जीत जाता है, तो लू बोलती है कि अभी तो सिर्फ हमने एक ही गेम खेला है। ई चैंग कहता है कि ठीक है, सेकंड गेम मैं डिसाइड करूंगा। हम देखते हैं कि ई चैंग ने लू को टाइक्वांडो के लिए चैलेंज किया था, जो कि बेचारी लू को बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो काफी डर रही थी। पहले तो वो किसी तरह से थोड़ी देर तक उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो जाओकी की मदद से वहाँ पर एक मुर्गी को लेकर आ गई थी, क्योंकि ई चैंग को मुर्गी से काफी ज्यादा डर लगता था। लू उससे काफी डराती है क्योंकि पिछला मैच ई चैंग चीटिंग करके जीता था, इसलिए ई चैंग बिना गेम खेले ही अपनी हार मान लेता है। लू बोलती है कि अब हमारा स्कोर 1-1 है, इसलिए अब हम तीसरा गेम खेलेंगे, लेकिन ई चैंग गेम खेलने से मना कर देता है और बोलता है कि कल मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जो सुनकर लू बोलती है कि क्या आप डर गए, तो ई चैंग बोलता है कि अगर तुम ऑफिस बंद होने से पहले पैदल चलकर ऑफिस तक पहुंच गई तो मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा। जो सुनकर लू बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑफिस काफी दूर है। ई चैंग बोलता है कि क्या उसने हार मान ली है। ये सुनकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो काफी थक जाती है। तभी ई चैंग उसके पास आकर उसे घर चलने को बोलता है। जो सुनकर लू खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे जॉब से नहीं निकालेगा, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे एक कॉस्ट्यूम वापस करनी है, इसीलिए वो उसे कार में बैठने को बोल रहा है। इसके बाद जैसे ही लू घर पर आती है तो वो ई चैंग की मदर को अपने घर पर देखकर काफी शॉक हो जाती है। लू की मॉम कहती है कि अब लू आ गई है तो आपको जो भी कहना है जल्दी कहो और यहाँ से चली जाओ। तो ई चैंग की मॉम कहती है कि मैं तो यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आई हूँ। जो सुनकर लू की मॉम हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो ई चैंग की मदर बताती है कि जब हम दोनों उस टाइम रेस्टोरेंट में मिले थे तभी इन दोनों को प्यार हो गया था और इसीलिए तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की कंपनी ज्वाइन की। लू की मदर पूछती है कि क्या तुम ई चैंग को पसंद करती हो। जो सुनकर लू सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। ई चैंग की मदर बोलती है कि अब बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, पर लू की मॉम तो काफी गुस्से में थी और वो ई चैंग की मॉम को धक्के देकर बाहर निकाल देती है। लू अपनी मदर से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसकी मदर उसे चुप करते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें प्रोग्रामिंग से बहुत ही प्यार है, इसीलिए तुम ये जॉब करना चाहती हो, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। रास्ते में जीटोंग अपनी मदर से कहती है कि शादी बहुत ही बड़ा फैसला है और ई चैंग को अभी इस बारे में नहीं पता है। तब उसकी मदर उसे बताती है कि लू और ई चैंग एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है और उन्हें पता है कि लू की मदर को कैसे मनाना है। जो सुनकर जीटोंग खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि लू का येमिंग के साथ कोई चक्कर नहीं है। अगले दिन ई चैंग की मदर लू की मदर को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि कल की बात से नाराज मत होना, और उन्हें लंच पर इनवाइट करते हुए कहती है कि वैसे तो हमारी फैमिली का स्टेटस काफी अलग है, लेकिन तुम इसके लिए प्रेशराइज फील मत करना। जो बात उन्होंने जानबूझकर लू की मॉम को प्रोवोक करने के लिए की थी, क्योंकि अब वो भी अपना स्टेटस दिखाने के लिए लंच पर जरूर आने वाली थी। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, जहाँ लू की मदर अपने हस्बैंड और लू को सबसे अच्छे कपड़े पहनकर रेडी होने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ ई चैंग की मदर ई चैंग को यही कहकर बुलाती है कि उनके पैर में चोट लग गई है, पर जैसे ही ई चैंग अपने घर के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पर लू की फैमिली को देखता है और समझ जाता है कि वो फंस चुका है। लंच करते वक्त ये लोग लू और ई चैंग की ही बातें कर रहे थे, जो देखकर ई चैंग म्यूजिक चलाने के लिए उठ जाता है, लेकिन अपने डैड के गुस्सा करने पर वो वापस से बैठ जाता है। जहाँ जीटोंग अपनी मॉम के इशारा करने पर उसे फ्रूट ड्रिंक बोलकर वाइन पिला देती है और थोड़ी सी ड्रिंक करते उसे चढ़ जाती है। इसीलिए जीटोंग और लू उसे उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जीटोंग बीच रास्ते से ही वापस आ जाती है। रूम में ई चैंग नशे में होने के कारण लू के ऊपर गिर जाता है और उसे किस करने लगता है।
और लू भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती क्योंकि वो तो उसे पसंद करती थी। पर तभी वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं जो ये देखकर उन्हें अलग करते हैं। यी चैंग की मदर कहती है कि अब हम सब यहाँ पर मौजूद ही हैं, तो क्यों ना हम यी चैंग और लू की शादी के बारे में बात करें, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने उतावले हैं। जो सुनकर लू काफी हैरान हो जाती है, पर लू की मदर गुस्से में अपनी फैमिली को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो सोच रही थी कि अपनी जॉब को बचाने का और यी चैंग के साथ रहने का सिर्फ एक यही तरीका है, वो था कि इस मैरिज को एक्सेप्ट करना। इसीलिए घर जाकर वो अपनी मॉम को बता देती है कि वो ये शादी करना चाहती है। जो सुनकर उसकी मॉम खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो लू मना कर देती है और उन्हें सारी बात बताती है कि बहुत पहले से ही उसे यी चैंग पर क्रश है। उसी की वजह से उसने प्रोग्रामिंग सीखी और उसकी कंपनी में लड़का बनकर जॉब करने के लिए गई, इसलिए अब वो इतने अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। तो उसकी मदर मान जाती है। अगली सुबह यी चैंग जब उठकर अपने रूम से बाहर जाता है तो देखता है कि सभी लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं और जीटोंग उसके सूट का मेजरमेंट लेने लगती है। तो वो बोलता है कि आखिर किसकी शादी हो रही है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी शादी लू के साथ हो रही है तो वो काफी हैरान रह जाता है। मदर उसे कहती है कि कल तुमने जो भी उसके साथ किया वो भी उसके पेरेंट्स के सामने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। यी चैंग बोलता है कि मैं तो ड्रंक था तो मैं इसके लिए माफी मांग लूंगा, और वैसे भी मैंने तो फ्रूट वाइन पी थी तो मैं ड्रंक कैसे हो गया। ये बोलकर वो जीटोंग की तरफ देखने लगता है कि शायद उसने तो उसे वाइन नहीं पिला दी। तब मदर कहती है कि मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि मुझे लू बहुत ही पसंद है। जो सुनकर यी चैंग कहता है कि अगर लू आपको पसंद है तो आप ही उससे शादी कर लीजिए। तभी वहाँ पर उसके फादर आते हैं तो यी चैंग उन्हें कहता है कि माँ को लू काफी पसंद है, लेकिन वो मेरी शादी उससे कराना चाहती है, और वैसे भी अगर मैं शादी के लिए मान भी गया तो लू इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। पर तभी उसे पता चलता है कि लू ने तो शादी के लिए पहले ही हाँ कर दी है। जो सुनकर वो एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसने हाँ क्यों कर दी। दूसरी तरफ हम ऑफिस में लू के सभी कलीग्स को उसे एक बहुत ही अच्छा फेयरवेल देते हुए देखते हैं। अब इससे पहले कि वो आगे उन्हें कुछ और बता पाती, यी चैंग वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ पर जॉब कर सको। यी चैंग उसे बताता है कि उस दिन मैंने जो कुछ भी किया तब मैं ड्रंक था, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर जब यी चैंग ऑफिस से बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर उसके फादर मिलते हैं जो उसे डराने लगते हैं कि अगर तुम इस शादी के लिए नहीं मानोगे तो मैं इस कंपनी से अपना सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा, और इसी तरह से उसे काफी डरा धमका के शादी के लिए मना लेते हैं। यी चैंग अब लू के पास उससे बात करने के लिए जाता है। यी चैंग उसे एक स्विमिंग पूल के पास लेकर आता है जहाँ वो उससे कहता है कि वैसे तो तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए कितने सिंसियर हो, और अपनी सिंसियरिटी साबित करने के लिए तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से जंप लगानी होगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो शादी के लिए मना कर देना। अब यी चैंग को तो लगता है कि वो नहीं कूदेगी, लेकिन लू कूद जाती है, जो देखकर यी चैंग भी पानी में कूद जाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। और अब कोई रास्ता ना देखते हुए वो भी शादी के लिए मान जाता है, लेकिन 3 शर्तों पर। पहली शर्त ये थी कि अगर शादी के 1 साल पूरा होने पर दोनों में से कोई भी पार्टी किसी को डिवोर्स देना चाहती है तो इसके लिए उन्हें मानना होगा, वो भी बिना किसी शर्त के। दूसरा ये कि किसी भी बाहर वाले को इनकी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और तीसरी शर्त ये थी कि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन सब चीजों के लिए लू मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करवाते हैं और सर्टिफिकेट्स लेते हैं। फिर यी चैंग की मॉम सभी लोगों को आज साथ में डिनर करने के लिए बोलती है, लेकिन यी चैंग काम का बहाना करके वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी मदर लू का सारा सामान उसके घर पर रखने में उसकी मदद करने को बोलती है, क्योंकि अब तो वो उसके घर पर ही रहने वाली थी। जो देखकर यी चैंग मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फादर का चेहरा देखता है तो वो हंसते हुए मान जाता है। फिर लू ज़ाओकी के घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। फिर यी चैंग लू को घर ले जाकर उसके किसी भी सामान को हाथ लगाने से मना कर देता है, जिसके बाद हम यी चैंग को देर रात तक ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे घर जाने में डर लग रहा था। लेकिन तभी वो सोचता है कि लू कोई शेर थोड़ी है जो उसे खा जाएगी, इसलिए वो घर चला जाता है। घर जाकर यी चैंग लू से पूछता है कि तुमने लाइट्स ऑन क्यों नहीं की, तो लू कहती है कि तुमने तो मना किया था किसी भी चीज को हाथ लगाने के लिए। अगली सुबह यी चैंग भूल जाता है कि वो अब अपना घर लू के साथ शेयर कर रहा है, और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पर लू पहले से ही मौजूद थी, और ये दोनों एक दूसरे को वहाँ पर देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। फिर यी चैंग इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है और उसे घर में रहने के कुछ और रूल्स बताता है। ऑफिस में पहुंचकर लू की सारी कलीग्स उसे वापस से देखकर काफी खुश होते हैं और वो इस चीज के लिए उससे पार्टी मांगते हैं। तभी यहाँ पर येमिंग आ जाता है जो कि लू को अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि यी चैंग ने अपना फैसला बदल लिया। तो लू उसे बस ये बताती है कि उसकी मॉम और यी चैंग की मॉम बचपन की क्लासमेट्स हैं, इसी वजह से उसे उसकी जॉब वापस मिल पाई, और क्योंकि उसने भी उसकी यहाँ रहने में काफी मदद की थी तो वो उसे भी आज रात उसके साथ पार्टी में चलने को कहती है। फिर लू यी चैंग के ऑफिस में उसके लिए खाना लेकर जाती है, जो देखकर यी चैंग जल्दी से कैबिन का दरवाजा बंद करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमने शादी कर ली है। लू कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है।
पहले भी तो मैं ऑफिस में आया जाया करती थी। लू उसे रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बोलती है और बोलती है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। अब इस गेम में वैसे तो लू हार जाती है, लेकिन उसके साथ खाना खाने के लिए लू को इतना डेस्परेट देखकर यी चैंग जानबूझकर हार जाता है। फिर जब वो अपना काम फिनिश करके लू को चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो तो ऑफिस में नहीं है। लू अपने सभी कलीग्स को डिनर पर लेकर जाती है, जहाँ वो सभी लोग भी उससे यही बात पूछते हैं कि आखिर उसने यी चैंग को कैसे मनाया। तो वो इन्हें भी यही बताती है कि उसकी मॉम और यी चैंग की मॉम बचपन की फ्रेंड्स हैं, इसी वजह से वो अपनी जॉब को बचा पाई। डिनर करते हुए सभी लोगों को ये भी पता चलता है कि दायोंग जिस लाइव स्ट्रीमर की वीडियो देखा करता था वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब डिनर करने के बाद ये सभी फोटो खिंचवाते हैं। वहीं घर पर जब यी चैंग डिनर कर रहा होता है तभी वो लू और उसके कलीग्स की डिनर वाली फोटोज देखता है, जहां वो लू और येमिंग को साथ में देखकर काफी जेलस होता है। तभी उसे मदर की कॉल आती है जो उससे लू के बारे में पूछती है। तो यी चैंग बताता है कि वो अपने कलीग्स के साथ डिनर करने के लिए गई है। फिर मदर उसे कहती है कि अब काफी देर हो गई है, इसीलिए तुम्हें उसे लेने के लिए जाना चाहिए। और अपनी मॉम के काफी इंसिस्ट करने पर वो उसे लेने के लिए चला जाता है, जहाँ वो लू को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो। पर तभी वो येमिंग और लू को साथ में बातें करता हुआ देखता है। वो उनके पास जाकर येमिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो येमिंग कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इन दोनों को ऐसे देखकर लू यहाँ से जाने लगती है, पर यी चैंग उसे रोकते हुए कहता है कि रात बहुत हो गई है तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये बोलकर उसका हाथ पकड़कर वो उसे यहाँ से ले जाने लगता है। अगली सुबह यी चैंग की मॉम उसे फोन करके किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाती है और लू को भी साथ लाने के लिए बोलती है। पर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो मदर कहती है कि तुम दोनों ने वेडिंग सेरेमनी तो डिले कर दी है, इसीलिए मैं तुम्हारा एक वेडिंग फोटोशूट कराना चाहती हूँ। अब यहाँ के एम्प्लॉयज इन्हें जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं और काफी फनी वे में इनकी ड्रेसेस बदलवाते हैं। पर जैसे ही लू तैयार होकर नीचे आ रही होती है तो यी चैंग उसे देखता ही रह जाता है। और क्योंकि उसे हील्स पहनने की आदत नहीं थी तो वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है, लेकिन यी चैंग उसे बचा लेता है और ऐसे मोमेंट में फोटोग्राफर उनकी बहुत सारी फोटोज कैप्चर कर लेता है। लेकिन यी चैंग को उन दोनों की ड्रेसेस कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रही थी, इसीलिए वो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से ड्रेसेस पहनकर उसमें फोटोशूट करवाते हैं। रात में यी चैंग घर जाकर उन फोटोज को देख रहा होता है। तभी लू उसके रूम में आती है और पूछती है कि क्या आपने फोटोज देख ली, लेकिन यी चैंग झूठ बोलते हुए कहता है कि उनमें देखने जैसा आखिर क्या है। फिर लू उसे बताती है कि मदर ने मुझे कॉल करिए, उनमें से कुछ अच्छी फोटोज को पिक करने के लिए कहा है। तो यी चैंग बोलता है कि मैं काफी थका हुआ हूँ इसलिए मैं सो रहा हूँ। इसीलिए लू खुद बैठकर फोटो सिलेक्ट करने लगती है, लेकिन यी चैंग को कहाँ चैन आने वाला था, वो भी उसके साथ फोटोज पिक करने के लिए आ जाता है, जहाँ ये दोनों खूब मस्ती करते हुए फोटो सिलेक्ट करते हैं। अगली सुबह शोर की वजह से यी चैंग की आंख खुल जाती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो लू ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो उसे नंगे पैर काम करता हुआ देखकर उसके लिए स्लीपर्स लेकर आता है और सोचने लगता है कि क्योंकि इतने प्यार से उठकर इसने ब्रेकफास्ट बनाया है इसलिए मैं इसे ऑफिस में ही खाऊंगा। और क्योंकि आज उनकी कंपनी में एक इन्वेस्टर आने वाला था उनकी गेम को चेक करने के लिए, तो सभी लोग अपनी चेक शर्ट पहनकर रेडी होने लगते हैं। इसी बीच हम यी चैंग को देखते हैं जो सोचने लगता है कि लू अभी तक ब्रेकफास्ट लेकर नहीं आई है, इसलिए वो अपने कैबिन से बाहर जाकर देखता है। तो लू ब्रेकफास्ट लेकर येमिंग के रूम में जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। असल में ये ब्रेकफास्ट उसने येमिंग के लिए बनाया था, क्योंकि उस दिन उसने डिनर का बिल पे किया था। यी चैंग अब येमिंग के कैबिन में आता है, जहाँ येमिंग उसे बताता है कि ये ब्रेकफास्ट लू बना कर लाई है तो क्या तुम ट्राई करोगे। पर यी चैंग गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि मैं ऐसी वैसी चीजें नहीं खाता। इसके बाद कंपनी में इन्वेस्टर आता है और जब वो उस गेम का डेमो देखता है तो उसके अंदर कुछ ग्लिच आ रहे थे, इसीलिए वो इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जो देखकर यी चैंग को काफी गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि दायुंग ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसी वजह से उनके हाथ से इन्वेस्टर निकल गया। वो उसे बहुत डांटता है और 3 दिन का टाइम देकर जॉब छोड़ने के लिए बोल देता है। यी चैंग के जाने के बाद सभी लोग दायुंग को डांटने लगते हैं कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो वो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात भर गेम खेल रहा था, शायद इसी वजह से मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पाया। दायुंग लू से कहता है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो पता नहीं मेरा क्या होगा, इसलिए प्लीज जैसे तुमने यी चैंग को अपने लिए मनाया था वैसे ही मेरी भी मदद कर दो। और उसके सारे कलीग्स भी उसे यी चैंग से बात करने के लिए फोर्स करते हैं, इसीलिए वो यी चैंग से बात करने के लिए जाती है और उसे एक कहानी सुनाते हुए बोलने लगती है कि दायुंग की एक गलती की सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पहले तो यी चैंग उसे काफी प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लू बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी तो यी चैंग गुस्से में उसे डांटता है, जो सुनकर लू गुस्से में यहाँ से चली जाती है, जिसे वहाँ से जाता हुआ येमिंग भी देख लेता है। येमिंग उसे कहता है कि यी चैंग की बात का बुरा मत मानना, वो गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देता है। लू उसे कहती है कि उसे एक गलती की वजह से दायुंग को जॉब से नहीं निकालना चाहिए। तो येमिंग कहता है कि वो कंपनी का बॉस है
और उसे सभी लोगों को हैंडल करना पड़ता है, इसीलिए वो एज अ बॉस के नजरिए से सब कुछ देख रहा है और तुम अपने कलीग के नजरिए से। वहीं ई चैंग को जो पता चलता है कि लू ने उसके लिए खाना मंगवाया है और उसने उसके ऊपर एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ था कि किसी को भी अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालना चाहिए, जो देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसे लू के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर जब उसे पता चलता है कि लू यिमिंग के साथ है तो वो उसके पास जाता है। अब उसे यहाँ पर देखकर लू जाने लगती है तो ई चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर यिमिंग कहता है कि तुम्हें लू के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तो ई चैंग जानबूझकर लू को उसके सामने मिसेस जियांग कहकर बुलाता है, जो देखकर लू और यिमिंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर यिमिंग जीटोंग से जाकर पूछता है कि क्या ई चैंग और लू की शादी हो गई है, तो वो उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि ये एक अरेंज मैरिज है। दूसरी तरफ लू ई चैंग से पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि हमें अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना है, तो तुमने यिमिंग को ये बात क्यों बताई। ई चैंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें इसलिए ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये बात यिमिंग को पता चल गई, और अगर तुम उसे लाइक करती हो तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। लू उसे कहती है कि मैं उसे लाइक नहीं करती, लेकिन फिर भी जब ई चैंग बोले ही जा रहा था तो उसे ये बोलकर चली जाती है कि तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू और उसकी पूरी टीम दायोंग की गलती सुधारने के लिए पूरी रात भर काम करते हैं। वहीं ई चैंग घर पर बैठकर लू का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनकी पूरी टीम काफी थक गई थी। दायोंग भी आराम करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे गेम खेलने के लिए बुलाती है। दायोंग उसे मना करने लगता है क्योंकि वो काफी थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसे किसी तरीके से ड्रामा करके बुला लेती है। पर जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है, उसे ई चैंग का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ जाने की जिद करती है, इसलिए दायोंग उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। जब दायोंग ई चैंग से मिलता है तो उसे सारी बात बताता है कि वो किस वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो ई चैंग उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए, और अगर तुमने फिर से कोई और गलती की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जो सुनकर दायोंग खुश हो जाता है कि अब ई चैंग उसे जॉब से नहीं निकाल रहा है। ई चैंग अब ऑफिस जाता है, जहाँ पर लू उसे गेम का डेमो देती है और बोलती है कि अगर इन्वेस्टर वापस आ गया तो क्या दायोंग को उसकी जॉब मिल सकती है, लेकिन ई चैंग मना कर देता है और उसे अपने साथ उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। ई चैंग लू को बाहर बैठाकर कुछ अंदर चला जाता है। तभी लू के पास दायोंग आता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ई चैंग उन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तभी ई चैंग के पास दायोंग की गर्लफ्रेंड आती है। ई चैंग ली को कॉल करके अपना फोन साइड में रख देता है ताकि उन्हें भी सारी बातें सुनाई दे। दायोंग की गर्लफ्रेंड ई चैंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है कि तुम काफी स्मार्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। पर ई चैंग कहता है कि मुझे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि दायोंग को तो मैंने अपना गेमिंग पार्टनर की तरह रखा हुआ है और मैं उससे अभी ब्रेकअप कर लेती हूँ। लेकिन दायोंग से अब और देखा नहीं जा रहा था और वो उसके पास आकर उसे बोल देता है कि मैं ब्रेकअप एक्सेप्ट करता हूँ। जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि एक ट्रैप था उसकी असलियत सबके सामने लाने के लिए, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जो देखकर लू सोचने लगती है कि मैंने उसके बारे में कितना गलत सोचा था। तभी दायोंग उसे कहता है कि बॉस चाहे कितना भी ऊपर से पत्थर दिल हो, लेकिन अंदर से वो काफी अच्छे हैं और उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता रहता है। जिसके बाद ई चैंग और लू लंच करते हैं, जहाँ पर लू उसकी काफी तारीफ करती है और उसे देख ही जा रही थी। ई चैंग कहता है कि कल तो तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज थी। तभी हम देखते हैं कि ई चैंग को मिल्क टी पीनी थी, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए लू वॉशरूम का बहाना करके पास की शॉप से मिल्क टी लेने के लिए जाती है और वो उसके लिए हर फ्लेवर की मिल्क टी लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ई चैंग को कौन सा फ्लेवर पसंद है। इसीलिए वो ई चैंग से कहती है कि क्योंकि मैं बहुत सारी टी लेकर आ गई हूँ, इसीलिए तुम इसे बाकी लोगों के साथ बांट लेना। लेकिन ई चैंग मना करते हुए कहता है कि मैं इन सभी को पीऊंगा, क्योंकि ये सब लू उसके लिए लेकर आई थी। जो देखकर लू भी काफी खुश हो जाती है। अब जब ई चैंग बिल पे कर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि ई चैंग यहाँ से काफी अपसेट हो गया था और घर जाकर भी वो खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेता है। तभी सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम लीमन है और ये वही फीमेल प्रोग्रामर है जिससे ई चैंग को प्यार हो गया था। अगले दिन दायोंग लू को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे बताता है कि मेरे ब्रेकअप के बाद से मैं काफी डिप्रेस्ड हो गया हूँ। तो लू उसे बोलती है कि तुम्हें नई गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अब जब ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर जाओकी आ जाती है, जिसे देखकर दायोंग शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर लू जाओकी को बताती है कि कभी कभी तो ई चैंग का नेचर काफी अच्छा होता है, जैसे कि वो उसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन कभी कभी उसका बिहेवियर काफी अजीब हो जाता है। तो जाओकी उसे आइडिया देती है कि उसे ई चैंग को एक अच्छी सी जगह पर डिनर करने के लिए लेके जाना चाहिए और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेनी चाहिए। जाओकी की बात मानकर लू ई चैंग को डिनर के लिए बुलाती है। अब जब ई चैंग तैयार होकर लू से मिलने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे अपने घर के बाहर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जिसे देखकर ई चैंग कहता है कि 3 साल हो गए हैं
और क्या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए जो तुम मुझसे लेकर चली गई थी और इसीलिए तुम यहाँ पर वापस आई हो? क्या तुमने जो कुछ भी किया उसका तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है? लीमन कहती है कि 3 साल मैंने बहुत ही मुश्किलों में बिताए हैं और मैं हर दिन तुम्हें याद किया करती थी और रिग्रेट करती थी। तो यी चेंग उसे ये बोलकर चला जाता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और जैसे तुम आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। लेकिन यहाँ से जाकर वो एक बास्केटबॉल ग्राउंड में जाता है और बैठकर लीमन के बारे में ही सोचने लगता है। दूसरी तरफ लू रेस्टोरेंट में बैठकर उसका वेट कर रही थी। तभी उसे उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। तो लू उन्हें बताती है कि वो यी चेंग के साथ डिनर करने के लिए आई है। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि शादी के बाद से एक बार भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं आई है, इसलिए क्या वो यी चेंग के साथ घर पर डिनर पर आ सकती है। तो लू बोलती है कि वो दोनों काफी बिजी रहते हैं। लू की मोमो से कहती है कि क्या यी चेंग इतना बिजी रहता है कि शादी के बाद उसने तुम्हें एक रिंग तक नहीं दी, जो सुनकर लू बहाना करके कॉल कट कर देती है। वहीं यी चेंग जब अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी येमिंग उसके पास आता है। तो यी चेंग उसे बताता है कि लीमन वापस आ गई है, जो सुनकर येमिंग कहता है कि अब तो इस बात को 3 साल हो गए हैं, क्या तुम अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए? यी चेंग कहता है कि मैं तो उसे भूलने ही वाला था, लेकिन अब वो वापस आ गई है। येमिंग कहता है कि क्या तुम दोनों के बारे में लू को पता है? जो सुनकर यी चेंग को याद आता है कि लू ने उसे डिनर पर बुलाया था और वो वहाँ से भागते हुए उसके पास जाने लगता है। इसी बीच हम लू को रेस्टोरेंट में वेट करते हुए देखते हैं। तभी वेटर उसके पास आता है और उसे कहता है कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है और उसे यहाँ से जाने को बोलता है। कुछ देर बाद जब यी चेंग वहाँ पर पहुँचता है तो वेटर उसे बताता है कि हाँ, कोई आपका वेट कर रहा था लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से वो चली गई है। जो देखकर यी चेंग को काफी बुरा लगता है और वो बाहर जाकर उसे कॉल करने ही वाला था, तभी लू उसके सामने आ जाती है। यी चेंग उसे देर से आने के लिए सॉरी बोलता है तो लू उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि आप आए। अब ये दोनों रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर ही खाना खाते हैं, जहाँ लुई से अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश तो बहुत करती है लेकिन बता नहीं पाती। फिर वो उसे बोलती है कि मेरे पेरेंट्स थोड़े वरिड हैं, इसलिए हमें सभी लोगों के सामने भी शादी कर लेनी चाहिए। पर यी चेंग इसके लिए भी मना कर देता है। तो लू कहती है कि कम से कम मुझे एक रिंग तो दिलवा दो। इसीलिए यी चेंग वहाँ पड़े एक वायर के पीस से ही उसे रिंग बनाकर पहना देता है, जिसमें लू काफी खुश हो जाती है। फिर ये दोनों मस्ती करने के लिए एक पार्क में जाते हैं, जहाँ जब लू स्विंग पर झूल रही थी तभी यी चेंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 3 चांस देता हूँ, अगर तुमने झूलते हुए मुझे टच कर लिया तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा। अब जब लू 2 बार ट्राई करती है तो वो उसे टच नहीं कर पाती, इसीलिए वो तीसरी बार में कुछ इस तरह कूद कर उसे टच करते हुए हक कर लेती है और उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के यहाँ पर डिनर पर चलो, जिसके लिए यी चेंग भी मान जाता है। अब घर जाकर हम देखते हैं कि लू सफाई कर रही थी तो यी चेंग भी उसकी हेल्प करता है, लेकिन तभी लू दरवाजा मोड़ने की वजह से यी चेंग के ऊपर गिर जाती है और उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो उसे हटती ही नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।